बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ कर सबसे पहले आपको बताएं कि मईशत की बहाली या आवाम के लिए कमर तोड़ महंगाई। एक ही झटके में पेट्रोल डीजल 55 रुपये महंगा। पेट्रोल की नई कीमत 321 रुपये 17 पैसे फी लीटर हो गई। डीजल 335 रुपये 86 पैसे फी लीटर मिलेगा। मट्टी का तेल 130 रुपये 8 पैसे लीटर महंगा हो गया। नई कीमत 318 रुपये 81 पैसे फी लीटर हो गई। पेट्रोल कीमतों में इजाफा हाई कोर्ट में चैलेंज। रात 12 बजते ही महंगाई टूट पड़ी। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में मुल्की तारीख का सबसे बड़ा इजाफा कर दिया गया। पेट्रोल और डीजल 55 रुपए लीटर महंगा हो गया। पेट्रोल की नई कीमत 321 रुपए 17 पैसे फी लीटर हो गई। डीजल 335 रुपए 86 पैसे फी लीटर मिलेगा। मट्टी का तेल 130 रुपए 8 पैसे लीटर महंगा किया गया। नई कीमत 318 रुपए 81 पैसे फी लीटर हो गई। पेट्रोलियम मसनूआत महंगी होने पर शहरी बरहम हो गए। पेट्रोल की कीमतों में इजाफा मुस्तरिद कर दिया। शिकवों के अंबार लगा दिए। शहरियों का कहना है कि पहले ही महंगाई का तूफान बेकाबू है, अब मजीद महंगाई होगी। अवाम पहले से बड़ी पिसी हुई महंगाई है, उसके बावजूद ये जो कहा गया ये 55 रुपये लीटर कीमत बढ़ी है, नहीं बढ़नी चाहिए थी। मैं वज़ीर आज़म से गुजारिश करूंगा और मैं वजारत पेट्रोलियम से गुजारिश करूंगा, प्लीज़ इस पर नज़रसानी करें। गरीब अवाम पहले बड़े पिसे हुए हैं। गल है कि हुण गरीब आवाम किधर जावे। ऐ हुण 400 के तेल हो गया, 350 हुण करता इन्होंने, तो आखिर 2 दिन हो रहे फिर 700 हो जाएगा। दूसरी जानिब पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे को हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया गया। दरख्वास्त गुजार ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा गैर कानूनी और अवाम दुश्मन इकदाम है। पेट्रोलियम कीमतों में इजाफे से ट्रांसपोर्ट, बिजली, ज़राअत और अशियाए खोरोनोश महंगी होंगी। ऑयल मार्केटिंग कंपनियों के पास 15 दिन का स्टॉक होने के बावजूद कीमतें बढ़ाना गैर कानूनी है। हाई कोर्ट पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के नोटिफिकेशन को कलअदम करार दे। शहर में पेट्रोल की किल्लत, मुतादिद पेट्रोल पंप्स पर पेट्रोल की फरोख्त बंद कर दी गई, जबकि डीजल की फरोख्त जारी है। इस हवाले से मजीद जान लेते हैं रुमेल इलियास से। जी रुमेल, बताइएगा। जी, शहर में पेट्रोल की जो किल्लत का खदशा था वो अब हकीकत बनकर सामने आ चुका है, क्योंकि इस वक्त शहर के मुतादिद जो पेट्रोल पंप्स हैं वहाँ पर पेट्रोल की जो फरोख्त है वो बंद कर दी गई है। और पेट्रोल पंप्स जो इंतज़ामिया है उनका ये कहना है कि जो पेट्रोल की सप्लाई है वो न होने के बायस जो पेट्रोल है वो पंप्स पर ख़त्म हो चुका है, और इस हवाले से जो शहरी हैं उन्हें परेशानी का सामना है। मैं इस वक्त फैसल टाउन में वाक़या एक पेट्रोल पंप पर मौजूद हूँ, जहाँ पर आए जो शहरी हैं वो मायूस वापस लौट रहे हैं। एक शहरी मौजूद है यहाँ पर, इनसे बात करेंगे कि ये क्या कहेंगे इस सूरत हाल पर। बताएं जी, क्या कहेंगे आप? कोई नहीं, सरकार कोई रेट नहीं आएगा, तेल ही नहीं मिल रहा, क्या करें। जब महंगा भी हो गया तेल फिर भी नहीं मिल रहा। ऐसा तो नहीं ना करना चाहिए। देखो ना, पैसे भी दे रहे हैं, तेल नहीं है, क्या करें हम। जी बिल्कुल, महंगा होने के बावजूद जो पेट्रोल है वो नहीं मिल रहा। और ये यहाँ के मनाजिर मेरे कैमरामैन आपको दिखाएंगे कि ये मोटरसाइकिल सवार हैं, इन्हें भी तेल नहीं मिला है। और ये जो पीछे कार सवार फैमिली अब फ्यूलिंग करवाने के लिए आई है, इनको भी अब इंतज़ामिया जो है वो इनकार कर रही है कि पेट्रोल दस्तयाब नहीं है। इंतज़ामिया से जानेंगे जो यहाँ पंप का अमला है कि ये क्या सूरत हाल है। बताएं जी, क्या वजह है, क्यों ये आप पेट्रोल लोगों को नहीं दे रहे? भाई कल रात से पेट्रोल ख़त्म है, सप्लाई नहीं पीछे से आ रही, इसी वजह से नहीं दे रहे। डीजल दे रहे हैं, जो ले रहे हैं आ रहा है डीजल। जी बिल्कुल, मुतादिद जो पंप्स हैं शहर के, वहाँ पर पेट्रोल दस्तयाब नहीं है, लोगों को मुश्किलात का सामना है। डीजल जो है वो ठीक है, बहुत शुक्रिया रुमेल इलियास अपडेट करने के लिए। ट्रांसपोर्ट सेक्टर में भौचाल आ गया। पेट्रोल महंगा होते ही किरायों में 25% तक इजाफा। रावलपिंडी और पेशावर के किरायों ने आवाम की चीखें निकलवा दी। रावलपिंडी का किराया 3038, पेशावर का किराया 3200 रुपये हो गया। लाहौर से इस्लामाबाद 2050, फैसलाबाद 1050 और मानसेरा जाना हो तो 27 रुपये किराया लगेगा। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ते ही शहरियों का सफर मुश्किल हो गया। मुसाफिर बसों, वैगनों और मिनी मज्दा के किरायों में 7 बरस का सबसे बड़ा इजाफा कर दिया गया। पब्लिक ट्रांसपोर्ट और गुड्स ट्रांसपोर्ट के किरायों में 25% तक इजाफा कर दिया गया। 20,000 रुपए का चक्कर का डीजल बढ़ गया। आज गड्डी चक्कर लगा के 20,000 रुपया डीजल की बनाम हो गई है। सवारी एक है कोई नहीं, जेड़ा भी होता मजदूर तबका लोग रोंदे हैं, साढ़े को पैसे नहीं आएंगे। लाहौर से इस्लामाबाद और रावलपिंडी का किराया 1850 से 2670 रुपए था। अब 25% इजाफे के बाद 2313 से 3338 रुपए हो गया। लाहौर से कराची का किराया नॉन एसी 5600 से 5800 रुपए था। अब इजाफे के बाद 7000 से 7250 रुपए तक पहुंच गया। लाहौर से मुल्तान का किराया 1650 रुपए से बढ़कर 2063 रुपए हो गया। लाहौर से फैसलाबाद का किराया 980 रुपए से बढ़कर 1300 रुपए तक पहुंच गया।
लाहौर से सादिक आबाद का किराया 2430 रुपए से बढ़कर 3038 रुपए हो गया। लाहौर से सखर का किराया 3400 रुपए से बढ़कर 4250 रुपए मुकर्रर कर दिया गया। लाहौर से मरी का किराया 2290 रुपए से बढ़कर 2863 रुपए हो गया। हमने मनसारा का टिकट लिया है 2700 रुपए लिया। पहले ये कितने का टिकट था जो आपने आज 2700 का लिया है? पहले तो तकरीबन 2400 2000 इस तरह का था, तो आज ये कल से ये तेल महंगा हो गया। गरीब लोगों का मसला है और मजदूर के लिए मसला बन गया है। उधर से आए थे तो 2200 लेते और इधर से 2400 लेके आया था। मुश्किल है ना, मुश्किल हो गया ना, 200 रुपए बढ़ा दिया। गुड्स ट्रांसपोर्टर्स ने भी किरायों में 20% तक इजाफा कर दिया। लाहौर से कराची कंटेनर का किराया 1 लाख से बढ़ाकर 1,20,000 रुपए कर दिया गया। लाहौर से रावलपिंडी का किराया 60,000 रुपए से बढ़ाकर 72,000 रुपए कर दिया गया। लाहौर से पेशावर का किराया 80,000 रुपए से बढ़ाकर 96,000 रुपए हो गया। लाहौर से कोयटा किराया 1,20,000 से बढ़ाकर 1,44,000 रुपए कर दिया गया। कराची से लाहौर का किराया 3 लाख से बढ़ाकर 3.5 लाख रुपए कर दिया गया। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा, रिक्शों, मोटरसाइकिल रिक्शों और ऑनलाइन टैक्सी सर्विस के लिए किरायों में 20% तक इजाफा कर दिया गया। हुकूमत की जानिब से पेट्रोल की कीमत में 55 रुपए फी लीटर इजाफे के बाद जहां महंगाई का तूफान उठना शुरू हो गया, वहीं मोटरसाइकिल रिक्शा, ऑटो रिक्शा और ऑनलाइन टैक्सी सर्विस चलाने वालों ने भी किरायों में 20% तक इजाफा कर दिया। रिक्शा ड्राइवर्स का कहना है कि पेट्रोल और LPG की कीमत में होशरुबा इजाफा हो चुका है। मुसाफिर महंगाई के हिसाब से किराया अदा नहीं करते। पेट्रोल तो महंगा हो गया, मगर आपकी बात भी ठीक है, हम तो गरीब लोग हैं। अगर सवारी से हम पैसे मांगते हैं तो सवारी 10 रुपए भी ज्यादा नहीं देती, ठीक है कि नहीं। अगर हमारा पर 50 रुपया किराया है तो 60 रुपया मांग ले तो आगे से लड़ाई करने शुरू कर देती है। सर किराया तो बढ़ना चाहिए, ठीक है कि नहीं, किराया बढ़ना चाहिए। अगर हो तो फिर कम से कम नहीं को 10-20 रुपया किराया तो बढ़ाना चाहिए ना। ऑनलाइन टैक्सी सर्विस चलाने वालों का कहना है कि पेट्रोल की कीमतों में इजाफे के बायस किरायों में इजाफा करना नागुजीर है। जो अमीर है उनको तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, गरीब को ही फर्क पड़ रहा है। जो हम 50 रुपए बढ़ाते हैं तो वो कहते हैं हमने जाना ही नहीं, भाई दूसरा आ जाते हैं, दूसरे के साथ चले जाएंगे। कारोबार पहले ही बड़ा हालात खराब रही, पहले भी नहीं थे कारोबार, अब रमजान के अंदर बिल्कुल हालात खराब है। रिक्शा ड्राइवर्स का कहना है कि हुकूमत को चाहिए कि वो पेट्रोल की कीमत में कमी करे ताकि आम आदमी का रोजगार चल सके। कैमरामैन नासिर मसूद के साथ हसन अली, सिटी 42। पेट्रोल माफिया के गिर शिकंजा सख्त, जंग का बहाना बनाकर अवाम की जेब पर डाका डालने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। ज़ख़ीरा अंदोज़ों में मुलविस पंफोरी सील लाइसेंस मनसूख होंगे। वज़ीर आला की पीरा को ज़ख़ीरा अंदोज़ों के खिलाफ एक्शन की हिदायत। पेट्रोल माफिया कानून के शिकंजे में आएगा। पैरा फोर्स ज़ख़ीरा अंदोज़ों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी पर अमल दरामद करेगी। वज़ीर आला पंजाब ने पेट्रोलियम मसनूआत की ज़ख़ीरा अंदोज़ी और मुनाफाखोरी के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन की हिदायत कर दी। पैरा फोर्स के फील्ड अफसरान पेट्रोल पंप्स की सख्त मॉनिटरिंग करेंगे। मसनूई किल्लत पैदा करने वालों के खिलाफ क्रैक डाउन करेंगे। किल्लत में मुलविस पेट्रोल पंप्स फौरी सील, लाइसेंस मनसूख होंगे। वजीर आला पंजाब का कहना है कि पेट्रोलियम मसनूआत की किल्लत का शोशा छोड़ने वालों का अंजाम इबरतनाक होगा। जंग का बहाना बनाकर अवाम की जेबों पर डाके की इजाजत नहीं होगी। और यहाँ आपको बताएं कि ट्रेन की सीट भी अब महंगी मिलेगी। रेलवे का इकॉनमी और AC क्लास के किरायों में इजाफे का ऐलान। रेलवे का इकॉनमी क्लास के किरायों में 5% इजाफे का फैसला। AC क्लास के किरायों में 10% इजाफा कर दिया। मालगाड़ियों के किराए में 20% इजाफा हुआ। इतलाक पहले से तयशुदा बुकिंग पर नहीं होगा। ट्रेन की सीट भी अब महंगी मिलेगी। रेलवे का इकॉनमी और AC क्लास के किरायों में इजाफे का ऐलान। रेलवेज का इकॉनमी क्लास के किरायों में 5% जबकि AC क्लासेस के किरायों में 10% इजाफा कर दिया गया। मुसाफिर ट्रेनों के ऑपरेशनल अखराजात का इजाफी बोझ रेलवेज खुद बर्दाश्त करेगा। तर्जुमान रेलवे के मुताबिक माल गाड़ियों के किरायों में 20% इजाफा किया गया है। इजाफे का इतलाक 9 मार्च से तमाम मालगाड़ियों, मुसाफिर ट्रेनों के किरायों पर होगा। तर्जुमान रेलवे के मुताबिक फैसले का इतलाक पहले से की हुई बुकिंग पर नहीं होगा। डीजल की कीमतों में इजाफे के बाद ट्रेन किरायों में इजाफा नागुज़ीर था। अवाम पर बोझ कम से कम करके रिलीफ को अव्वलीन तरजीह दी जाए। वज़ीर-ए-आज़म को मौशी तरक्की, सादगी और बचत पर मबनी लाहेअमल तश्कील देने का हुक्म। मुल्की मौशी सूरत हाल पर वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत जायज़ा इजलास से मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल पर खित्ते पर पड़ने वाले मौशी असरात पर ब्रीफिंग।
कहा कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा कमेटी की तजवीज़ पर हुआ। वज़ीर आज़म का मुआशी तरक्की, सादगी और बचत पर मबनी लाहे अमल तश्कील देने का हुक्म, अवाम पर बोझ कम से कम और अवामी रिलीफ को अव्वलीन तरजीह देने की हिदायत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत हालिया आलमी तनाजुर में मुल्की मुआशी सूरत हाल पर जायजा इजलास हुआ। हालिया कशीदगी और इसके खित्ते पर पड़ने वाले मुआशी असरात पर ब्रीफिंग दी गई। बताया गया कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमत में इजाफा कमेटी की तजवीज़ पर हुआ। वज़ीर आज़म ने कमेटी को मजीद फाल तौर पर काम करने की हिदायत की। कहा लाहे अमल में अवामी रिलीफ को अव्वलीन तरजीह दी जाए। वज़ीर आज़म ने वज़ीर खजाना और वज़ीर पेट्रोलियम को हिदायत की कि वो चारों सूबों का दौरा करें, सूबाई हुकूमतों के साथ मिलकर पेट्रोलियम मसनूआत की बचत के हवाले से लाहे अमल तैयार करें। सरकारी इजलास ऑनलाइन करने और वर्क फ्राम होम की सिफारिश, यूनिवर्सिटियों और कॉलेजों में ऑनलाइन क्लासेस कराने की तजवीज़, स्कूलों और अकेडमियों में हाइब्रिड निज़ाम मुतारिफ कराया जाएगा, अवामी ट्रांसपोर्ट के इस्तेमाल को बढ़ाने की हिदायत, जबकि पंजाब में पेट्रोल के लिए बचत के लिए इक़दाम की तजवीज़, ऑरेंज लाइन और मेट्रो बस सर्विस की फ्रिक्वेंसी बढ़ाई जाएगी, रात 10 बजे के बाद स्ट्रीट लाइट्स मुतबादिल मोड पर चलाने की सिफारिश। सरकारी इजलास ऑनलाइन किए जाएं, वर्क फ्रॉम होम का आगाज किया जाए, यूनिवर्सिटियों और कॉलेजों में ऑनलाइन क्लासेस करवाई जाएं। पंजाब में पेट्रोल बचत के लिए अहम इकदाम उठाने के लिए तजावीज़ तैयार कर ली गईं। महकमा तवानाई पंजाब ने सिफारिशात हुकूमत को पेश कर दी। महकमा तवानाई के सिफारिशात में अकेडमी, स्कूलों और हाइब्रिड निज़ाम मुतारिफ कराने की तजवीज़ की गई है। अवामी ट्रांसपोर्ट के इस्तेमाल को बढ़ाने की हिदायत की गई है। ऑरेंज लाइन और मेट्रो बस सर्विस की फ्रीक्वेंसी बढ़ाने की भी तजवीज़ है। सूबे में रात 10 बजे के बाद स्ट्रीट लाइट्स मुतबादिल मोड पर चलाने की सिफारिश की गई है। हाई इंटेंसिटी LED बिलबोर्ड्स और नियॉन साइंस बंद करने और इमारतों की ताज़ीनी लाइट्स बंद करके तवानाई की बचत की हिकमत अमली भी सिफारिश की गई। महकमा तवानाई ने ईद उल फितर तक के मुकम्मल बचत प्लान के लिए इकदाम तजवीज़ किए हैं। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि शहर की बिजनेस कम्युनिटी ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे को मईशत के लिए तबाहकुन करार देते हुए शदीद तशवीश का इजहार किया है। बिजनेस कम्युनिटी का कहना है कि सनअत तजारत के तमाम शोबे मुतासिर होंगे, एक्सपोर्ट को रिवर्स गियर लग जाएगा। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 55 रुपए इजाफे को शहर की बिजनेस कम्युनिटी ने मईशत के लिए तबाहकुन करार दिया। सदर लाहौर चैम्बर फ़हीम रहमान सैगल ने कहा कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में भारी इजाफा सनती शोबे के लिए मजीद मुश्किलात पैदा करेगा, तिजारत भी शदीद मुतासर होगी और जरूरियात जिंदगी की कीमतें कम आमदनी वाले तबके की पहुँच से बाहर हो जाएंगी। एक आम आदमी को इफेक्ट करेगा, आपके एक्सपोर्टर को करेगा, आपके मैन्युफैक्चरर को करेगा, आपकी लार्ज स्केल इंडस्ट्री जो है वो मुतासिर होगी, आपके SME सेक्टर जो हैं वो डायरेक्टली मुतासिर होंगे। मैं ये समझता हूँ कि थोड़ा सा जल्दबाजी में हुकूमत ने ये फैसला लिया है कि दुनिया में भी ऑयल प्राइस में हम देख रहे हैं बढ़ी हैं, बहुत सारे ममालिक ने ऑयल प्राइस बढ़ाई हैं, लेकिन यहाँ पे जो 55 रुपए प्राइस बढ़ी है, दिस इज़ टू मच। नायब सदर लाहौर चैम्बर खुर्रम लोधी ने कहा कि ईंधन की कीमतों में इजाफे से मुल्की बरामदात को दचका लगेगा। मुल्की तिजारत का खसारा पहले ही 25 अरब डॉलर से तजावज कर चुका है। ताजर रहनुमा हारिस अतीक ने कहा कि पेट्रोलियम मसनूआत महंगी होने के बाद मार्केटों, बाजारों और सनती मसनूआत की कीमतों में भी बदतरीन इजाफा देखने में आएगा, जिसका बराह रास्त असर आम शहरियों पर पड़ेगा। हुकूमत ने ये जो इक़दाम उठाया, हुकूमत को चाहिए था कि लेवी की मद में, सरचार्ज की मद में, टैक्सेस की मद में जो ये कलेक्शन करते हैं वो कुछ बर्डन शिफ्ट करते हैं अपने ऊपर वापस, और ताकि ये जो कंजम्पशन है, क्योंकि मैं समझता हूँ कि हुकूमत ने इस टाइम पे रिसोर्सेज को मैनेज करके चलना है और अच्छी और पायदार कौमत वही होती हैं जो पहले से सोच लेती हैं सारी चीज़ें, मगर इस टाइम पे ये जो जितना इजाफा किया गया है मैं समझता हूँ ये बहुत बड़ा जुल्म किया गया। हर शख्स पिसेगा, हमारी फैक्ट्रीज पर प्रेशर आएगा, आगे ही हमें इंडिया आलमी मंडियों में जीने नहीं दे रही, हमारी जो प्राइस है, जो कॉस्ट प्राइस है वो ज़्यादा निकलती है। जब एक्सपोर्ट नहीं होगी तो डॉलर्स नहीं आएंगे, डॉलर्स नहीं आएंगे तो इंपोर्ट भी रुलेगी। इंपोर्ट एक दफ़ा पहले बंद हुई थी, खैर से फैक्ट्रियाँ तो हमारी चल नहीं रही, लेकिन जब डॉलर्स नहीं होंगे हम इंपोर्ट रोक देंगे, एक मईशत का पहिया पूरे का पूरा जैम हो जाएगा। सदर लाहौर चैम्बर ने कहा कि मौजूदा माशी हालात में सनतकार, ताजर और अवाम पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इतना बड़ा इजाफा बर्दाश्त करने की सकत नहीं रखते। हुकूमत फौरी तौर पर इस फैसले पर नजरसानी करे। कैमरामैन साकिब मलिक के साथ शहजाद खान अब्दाली, सिटी 42। कि फिरोजपुर रोड पर ग्रीन बेल्ट्स के जंगली ना होने के बायस हादसात के खतरात बढ़ गए। राहगीर पेडेस्टेरियन ब्रिज का इस्तेमाल किए बगैर ग्रीन बेल्ट से गुजरकर सड़क पार करने लगे हैं। ग्रीन बेल्ट से गुजरकर सड़क पार करने वाले हादसात को दावत देने लगे हैं। तफसीलात जानते हैं इब्राहिम कुरैशी से। जी इब्राहिम, बताइएगा। इस वक्त जो है वो मौजूद हूँ फिरोजपुर रोड जैन मंदिर के करीब, जहाँ पर अगर बात कर ली जाए रोड पर मौजूद हिफाजती जंगलों की, तो हिफाजती जंगलें जो है वो एक अरसे से यहाँ पर नशे के आदी अफराद की नज़र होने के सबब जो है वो
ख़त्म हो चुके हैं, यानी यहाँ पर सिरे से जो है वो हिफाजती जंगलें मौजूद ही नहीं है, जिसके सबब जो है वो यहाँ पर लोग जो है वो पेडेस्ट्रियन ब्रिज से सड़क पार नहीं करते, बल्कि यहाँ पर एक सड़क से दूसरी सड़क पर जो है वो इन जंगलों को अबूर करके पहुँच जाते हैं, जिससे ना सिर्फ जो है वो हादसा के खतरात बढ़ जाते हैं, बल्कि यहाँ पर गुजरने वाले तमाम तर लोग जो कि तेज़ रफ्तारी से यहाँ पर गुजर रहे होते हैं, क्योंकि अहम शहरा है, यहाँ पर सैकड़ों की तादाद में रोज़ाना जो है वो गाड़ियाँ गुजरती हैं। उनका कहना ही है कि कोई भी शख्स जो है वो यहाँ पर किसी भी बड़े हादसे का जो है वो शिकार हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर लोग जो है वो अंधाधुंध जो है वो सड़क क्रॉस करते हुए नज़र आते हैं, जिसके सबब जो है वो कभी भी खुदा ना खास्ता किसी गाड़ी से या मोटरसाइकिल से जो है वो हिट हो सकते हैं। यही वजह है कि उनका कहना ये है कि यहाँ पर जो है वो हिफाजती जंगले जो है वो ज़रूर लगवाए जाए, जंगले जो है वो लगवाए जाए, बल्कि इस बात को भी यकीनी बनाया जाए कि जंगलों के हिफाजत। ठीक है, बहुत शुक्रिया इब्राहिम कुरैशी अपडेट करने के लिए। मेन टकसाली गेट रोड पर सीवरेज का नाकिस निज़ाम, सड़क पर सीवरेज का पानी जमा होने से शहरियों को मुश्किलात का सामना। तफसीलात जानते हैं आफाक नज़ीर से। जी आफाक, आगाह कीजिएगा। मेन टकसाली गेट रोड का जो सीवरेज सिस्टम है वो नाकारा होने से यहाँ के जो इलाका मकीन है उन्हें मुश्किलात का सामना है। मुकामी ताजरों के कारोबार बुरी तरह मुतासिर हैं, रोड पर पानी जमा है, मच्छरों की अफजाइश बढ़ गई है। मजीद क्या मसाइल का सामना है इन्हीं की जुबानी जानते हैं। बताइएगा ये कब से मसला है और किस कुर्ब से गुजर रहे हैं? काफ़ी अरसे से ये मसला है, ये तो बार बार एक दो पहले ही टूट गया था, पैप इसका नीचे से बंद किया उन्होंने, फिर दोबारा फिर बांट गया, या 10 दिन हो गए ये 10 दिन से ज़ायद गुजर चुके हैं, अभी तक मसला जूं का तू मौजूद है। मुझे बताइएगा ऐसे में क्या मुतालबा करेंगे आप? मुतालबा ये सही होना चाहिए, जो गाड़ियाँ भी जाती हैं वहाँ से खड्डा पड़ गया हुआ है, गाड़ियाँ बीच गिरती हैं। बिल्कुल जी, इलाका मकीनों की जानिब से ये मुतालबा किया जा रहा है कि इस मसले को जल्द अज जल्द हल किया जाना चाहिए, आला हुकाम की जानिब से नोटिस लेकर, ताकि जिस गुर्ब से ये गुजर रहे हैं उसका सद्जवाब मुमकिन हो सके। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आफाक नज़ीर अपडेट करने के लिए। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत हालिया आलमी तनासुर में मुल्की मौशी सूरत हाल जायज़ा लेने के लिए इजलास। आलमी सतह पर हालिया कशीदगी और इसके खित्ते में पड़ने वाले मौशी असरात के हवाले से तफसीली ब्रीफिंग दी गई। इजलास के दौरान वज़ीर-ए-आज़म को बताया गया कि आलमी सतह पर बढ़ती हुई कशीदगी के बायस मौशी दबाव में इजाफा हुआ है। हुकूमत की बरवक्त हिकमत अमली के बायस मुल्क में पेट्रोलियम मसनूआत की कमी पैदा नहीं हुई। ब्रीफ में बताया गया कि गुज़िश्ता रोज़ पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा कमेटी की सिफारिश पर किया गया। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान से बैनुल मज़ाहिब पीस कमेटी पंजाब के उलमा और गद्दी नशीनों के वफ़द ने मुलाकात की। गवर्नर पंजाब ने कहा कि आयतुल्लाह अली ख़ामनाई की शहादत से पूरी उम्मत मुस्लिमा सोग में है। बरादर इस्लामी मुल्क ईरान पर हमले की जितनी मसम्मत की जाए कम है। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान का कहना था कि उलमा कराम अमन इस्तेहकाम और भाईचारे का दर्ज दें, जो वक्त की आम ज़रूरत है। तमाम मुसलमानों को मुत्तहिद होना होगा। सूबाई वज़ीर ख्वाजा सलमान रफीक से DGPHA मंसूर अहमद की मुलाकात। ताजपुरा में पार्क्स की बहाली पर तबादला ख्याल किया गया। DGPHA ने मंसूबों की पेशरफ पर ब्रीफिंग भी दी। सूबाई वज़ीर ख्वाजा सलमान रफीक से DGPHA मंसूर अहमद की मुलाकात में आमना पार्क, बाबरी पार्क और अतर अब्बास पार्क की बहाली के मंसूबों पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर इत्तलात व सकाफ़त पंजाब अज़मा बुखारी ने कहा है कि पंजाब के हर कोने में तरक्की होती नजर आएगी। निगहबान रमज़ान प्रोग्राम के तहत अब तक 25 लाख से ज़ायद कार्ड्स तकसीम किए जा चुके हैं। सूबाई वज़ीर ज़िशान रफ़ीक ने कहा कि बारिशी पानी को महफूज बनाने के लिए सड़कों के अतराफ 380 वाटर स्टोरेज टैंक्स तामीर किए जाएंगे। वज़ीर इत्तलात व सकाफ़त अज़मा बुखारी ने कहा कि हुकूमत पंजाब छोटे शहरों और देही इलाकों की तरक्की पर खुसूसी तवज्जो दे रही है। पंजाब डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत 517 अरब रुपए से 67 से ज़ायद शहरों में तरक्याती मंसूबे जारी हैं। तकरीबन 83 नए डिस्पोजल स्टेशन हैं जो पंजाब में तामीर किए जा रहे हैं। और बाय द वे आप साथ साथ दिखाते जाइए कि ये शुरू नहीं हो रहा है, इसके ऊपर ये देखिए ऑलरेडी इन तमाम के ऊपर काम शुरू हो चुका है। और मैंने आपको पहले भी कई दफ़ा कहा कि मरियम नवाज साहिबा की पंजाब हुकूमत जो है वो काम करने के बाद आपके सामने आती है, कोई जो है वो तख्ती लगा के उसके बाद गायब नहीं हो जाती। ये तमाम जो है ये इलाकों के अंदर ये जो डिस्पोजल स्टेशंस हैं या ये जो स्टॉर्म वाटर ड्रेन्स हैं और ये सीवरेज लाइन्स जो हैं, इसका काम शुरू हो चुका है। अज़मा बुखारी ने कहा है कि वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की गवर्नेंस का मॉडल सिर्फ चंद शहरों या चंद सड़कों तक महदूद नहीं, बल्कि इसका मकसद पूरे पंजाब में यकसा तरक्की को यकीनी बनाना है। ऐसी तरक्की के बारे में लोगों ने 78 बरसों में कभी सोचा भी नहीं था। जो क्रॉनिक एरियाज हैं जहाँ पर बारिश के दिनों में पानी बहुत ज्यादा खड़ा होता था, अर्बन फ्लडिंग होती थी, चीफ मिनिस्टर की ये हदायत है कि मॉनसून के आने से पहले इन तमाम जो प्रॉब्लम्स हैं इनका सलूशन निकाला जाए। और उसके ऊपर हमारे दोनों डिपार्टमेंट्स जो हैं, जो हाउसिंग है वासा और उसके साथ साथ लोकल गवर्नमेंट जो एक मेन
इसका स्टेक होल्डर है वो ये काम कर रहे हैं। सूबाई वजीर बल्दियात ज़ेशान रफीक ने कहा कि पंजाब के शहरों में अर्बन फ्लडिंग के खात्मे के लिए बड़े पैमाने पर इकदाम किए जा रहे हैं। सड़कों के अतराफ 380 वाटर स्टोरेज टैंक्स तामीर किए जाएंगे। और ये जो अर्बन फ्लडिंग की बात हम लोग करते हैं, अर्बन फ्लडिंग को असल में इसका खात्मा इस तरीके से किया जाएगा। ये हमने पिछले फ्लड के बाद भी चीफ मिनिस्टर पंजाब ने ये कहा था कि हम अगले मानसून से पहले ये बंदोबस्त करेंगे कि हमारे शहरों में जो फ्लडिंग होती है, अर्बन फ्लडिंग होती है, उसका पक्का इंतज़ाम किया जा सके। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये कि रोड साइड वाटर स्टोरेज टैंक्स जो है बनाए जा रहे हैं। तो ये कॉन्सेप्ट है एक्चुअली जो आपको सामने स्क्रीन में भी नज़र आ रहा है। ये 358 सिर्फ वाटर स्टोरेज टैंक्स नहीं बन रहे, इसके साथ साथ ये रिचार्ज वेल्स भी होंगे। सूबाई वजीर बल्दियात का कहना है कि सूबे के मुख्तलिफ शहरों में वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स भी कायम किए जा रहे हैं ताकि सीवरेज के पानी को काबिल इस्तेमाल बनाया जा सके। कैमरा टीम के हमरा राव दिलशाद हुसैन, सिटी 42। जिला अस्पताल में गौहर एजाज फाउंडेशन की जानिब से इफ्तार डिनर का अहतमाम। साबिक निगरान वफाकी वज़ीर डॉक्टर गौहर एजाज बतौर मेहमान खुसूसी शरीक हुए। जिनाह अस्पताल में गौहर एजाज फाउंडेशन की जानिब से इफ्तार डिनर का एहतमाम किया गया। डीजी गौहर एजाज फाउंडेशन सैयद बुरहान वली, प्रिंसिपल अल्लामा इकबाल मेडिकल कॉलेज डॉक्टर तैयबा वसीम और दीगर शरीक हुए। सैयद बुरहान वली का कहना था कि गौहर एजाज फाउंडेशन साबिक निगरान वफाकी वजीर गौहर एजाज के ताउन से 15,000 से ज्यादा अफराद को मुख्तलिफ मकामात पर इफ्तारी करवा रहे हैं। गौहर एजाज फाउंडेशन माशाल्लाह जी तकरीबन कोई मोर देन 15,000 इफ्तार डेली कर रहे हैं, जिसमें यहाँ पे हमारा लेक सिटी के अंदर तकरीबन 7,000 है, फिर उसके बाद जिना हॉस्पिटल है, फिर उसके बाद जामा शफिया है, फिर उसके बाद जो है कि फिरदौस मस्जिद है, और इसके अलावा हमारी 3-4 और लोकेशंस हैं। तो ये सारा टोटल अप करके अराउंड 15,000 अफ्तार्स पर डे के हिसाब से अल्लाह ताला के तवस्सुत से हम लोग पूरा कर रहे हैं। प्रोफेसर डॉक्टर तैयबा वसीम ने कहा कि हम गौहर एजाज फाउंडेशन को खिराज तहसीन पेश करते हैं। बहुत अच्छा इंतज़ाम था और सारी फैकल्टी इनवाइटेड थी। हम बहुत शुक्रगुजार भी हैं और अल्लाह का बहुत शुक्र है और सर के बहुत शुक्रगुजार हैं कि वो हमें हमारे फैमिली की तरह हैं। और आप देखिए कि जितने ज़्यादा लोगों को रोज़ की तादाद में जितने अटेंडेंट्स हैं, जितने लोग हैं, सबको खाना खिलाया जाता है और इफ्तार कराई जाती है। तो ये अल्लाह ताला की तरफ से बहुत बड़ी सादत है जो अल्लाह ताला ने उन्हें नसीब की है। MS जिनाह अस्पताल हाफिज मोहिउद्दीन का कहना है कि गौहर एजाज फाउंडेशन के मेंबरान से मिलकर अच्छा लगा। गौहर एजाज फाउंडेशन का शुक्रिया, जिस तरह से हमारे हॉस्पिटल के अंदर ये इंतज़ाम करते हैं। रमज़ान के बाबरकत महीने में लोगों के लिए इफ्तारी का एहतमाम किया जाता है। उसमें साथ साथ पेशेंट वेलफेयर के बहुत सारे काम हैं जो गौहर एजाज फाउंडेशन कर रही है, और हम उम्मीद करते हैं कि ये सिलसिला इसी तरह जारी रहेगा। हाफिज मोहिउद्दीन, MS जिनाह अस्पताल, मैनेजर गौहर एजाज फाउंडेशन सैयद मुशीर नकवी, ब्रिगेडियर रिटायर्ड वसीम बशीर, जनरल मैनेजर गौहर एजाज फाउंडेशन मोहम्मद यूनुस, जनरल मैनेजर डायलिसिस सेंटर जिनाह अस्पताल आतिफ खलील भट्ट और दीगर शरीक हुए। शुरका की जानिब से गौहर एजाज फाउंडेशन के एहसन इकदाम को खूब सराहा गया। तकरीब में मुल्क, कौम और गौहर एजाज फाउंडेशन के लिए खुसूसी दुआ कराई गई। कैमरामैन राना अजीम के हमरा इब्राहिम कुरैशी, सिटी 42। पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के सीनियर प्रोड्यूसर सफदर मलिक की जानिब से जिमखाना क्लब में इफ्तार डिनर का एहतमाम किया गया, जिसमें नामवर शख्सियात ने शिरकत की। जिमखाना क्लब में फिल्म साज सफदर मलिक की जानिब से इफ्तार डिनर का एहतमाम किया गया, जिसमें फिल्म प्रोड्यूसर्स एसोसिएशन के चेयरमैन शहजाद रफीक, हिदायतकार मसूद भट्ट, मुसन्निफ खलीलुर रहमान खमर, अदाकारा और गुलकारा शाहिदा मिनी, अदाकार शाहिद अच्छी खान समेत दीगर ने शिरकत की। फिल्म साज सफदर मलिक का कहना है कि वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज के फिल्म फंड्स के अजरा की खुशी में इफ्तार डिनर दिया। मैं CM साहब का बहुत मशहूर हूँ कि उन्होंने पाकिस्तान इंडस्ट्री की बहाली के लिए जो फंड ग्रांट पे दी है, सब हमारे जो प्रोड्यूसर है, डायरेक्टर हैं, हम उनको बड़े मशहूर हैं। और ये काफ़ी 75 साल के बाद ये एक उन्होंने इस इंडस्ट्री की बहाली के लिए अवार्ड जो दिया है, ये ग्रांट दिया है, हम उनके बड़े मशहूर हैं। अदाकारा और गुलकारा शाहिदा मिनी और मीरा ने भी फिल्म फंड्स पर वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का शुक्रिया अदा किया। फिल्म इंडस्ट्री को बहुत बहुत मेरी तरफ से मुबारक हो। मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। मैं बहुत यहाँ पर शुक्रिया अदा करना चाहूँगी मरियम नवाज शरीफ साहिबा का। ये सब पहले कभी नहीं हुआ था, फर्स्ट टाइम हुआ है। हौसला अफजाई कर रही हैं, पैसे दे रही हैं, और बहुत सारों को मैंने सुना है कि नहीं मिले चेक्स। जो इसके मुस्तहिक थे
ان کو بھی ملنا چاہیے تھا. جہاں فنکاروں نے اکٹھے افطار کیا، وہیں ایک ساتھ گزرے لمحات کو یاد بھی کیا. زین مدنی حسینی، سٹی 42. یونیک گروپ آف انسٹیٹیوشنز کے EIP ٹاؤن کیمپس کی سالانہ تقریب تقسیم انعامات، طلباء، اساتذہ اور والدین کی بڑی تعداد نے شرکت کی. طلباء کی تعلیمی اور ہم نصابی سرگرمیوں پر کارکردگی کو سراہا گیا اور ان کی حوصلہ افزائی کی گئی. یونیک گروپ آف انسٹیٹیوشنز کے IEP ٹاؤن کیمپس کی سالانہ تقریب تقسیم انعامات منعقد ہوئی. طلباء کی جانب سے رنگا رنگ پروگرام پیش کیے گئے، جن میں خصوصی طور پر ایک خوبصورت اور سبق آموز ٹیبلو بھی پیش کیا گیا، جسے حاضرین نے بے حد پسند کیا. طلباء کی پرفارمنس کو بھرپور داد دی گئی. طلباء نے اپنی صلاحیتوں کا شاندار مظاہرہ کیا. تقریب میں شریک طلباء نے خوشی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ تقریب بہت اچھی تھی، انہوں نے اس میں بھرپور حصہ لیا اور بہت لطف اندوز ہوئے. یہ کمپٹیشن تھا، اینول فنکشن تھا، اس پر میں بہت مزہ آیا اور اس پر ہم نے پرفارم کیا. اینول پرائز ڈسٹریبیوشن سیریمنی تھی، ہم نے پرفارم کیا اور ساتھ بہت انجوائے بھی کیا. ڈفرینٹ پرفارمنسز ہوئی، پری اسکول پلے کلاسز کی اور سینئر پرفارمنسز کی. پرنسپل زوبیہ سلیم نے کہا کہ یونیک گروپ آف انسٹیٹیوشنز ہر سال اس طرح کی تقریبات کا انعقاد کرتا ہے. اس قسم کے پروگرامز کا بنیادی مقصد طلباء کے اعتماد میں اضافہ کرنا اور انہیں اپنی صلاحیتیں اجاگر کرنے کا موقع فراہم کرنا ہے. ہر سال بچوں کی انکریجمنٹ کے لیے اینول فنکشن ارینج کیا جاتا ہے. اس میں پوزیشن ہولڈرز کو میڈلز اینڈ ٹرافیز دی جاتی ہیں. اس جسٹ فار دا انکریجمنٹ. اور یہ کہ بچوں کے کچھ ایونٹس ہوتے ہیں ہمارے پورے سال کے اسپریڈڈ، ہم وہ پیرنٹس کو دکھانا چاہتے ہیں یہاں پر پری اسکول سے ریلیٹڈ. تو آپ کے سامنے پرفارمنسز ہوئی ہیں، تو وہ بس یہ پورے سال کا نچوڑ ہے ہمارے لیے. تقریب کے اختتام پر استاذہ اور والدین نے انتظامیہ کی کاوشوں کو سراہا اور طلباء کی بہترین کارکردگی پر خوشی کا اظہار کیا. کیمرامین علی عدنان کے ہمراہ فریحہ بطول، سٹی 42. عالمی یوم خواتین کے موقع پر خواتین کی کامیابیوں اور جدوجہد کو خراج تحسین پیش کیا جا رہا ہے. لاہور کی خاتون فوزیہ جاوید بھی صدیوں پرانے بلاک پرنٹنگ کے فن کو زندہ رکھنے کے لیے کوشاں ہیں. ڈیجیٹل دور میں بھی فوزیہ جاوید اپنے ہاتھوں کی مہارت سے اس فن کو نئی زندگی دے رہی ہیں. یوم خواتین ہر سال 8 مارچ کو منایا جاتا ہے. لاہور سے تعلق رکھنے والی فوزیہ جاوید بھی ایسی ہی باہمت خاتون ہیں جو بلاک پرنٹنگ کے صدیوں پرانے فن کو زندہ رکھنے میں مصروف ہیں. بلاک پرنٹنگ کپڑے پر نقش و نگار بنانے کا ایک قدیم اور روایتی فن ہے. اگرچہ جدید دور میں ڈیجیٹل پرنٹنگ اور مشینری نے اس ہنر کی جگہ لے لی ہے، لیکن فوزیہ جاوید آج بھی لکڑی کے بنے بلاکس کے ذریعے ہاتھ سے کپڑوں پر خوبصورت ڈیزائن بناتی ہیں. فوزیہ کا کہنا ہے کہ میری کوشش ہے اس فن کو دوبارہ زندہ کروں اور اسے ایک برانڈ کی شکل دوں. بلاک پینٹنگ آرٹسٹ ہوں میں، تقریباً 30 سال سے یہ کام کر رہی ہوں اور گھر سے کر رہی ہوں. میں کمرشل طور پہ نہیں کر رہی. اس میں میں مختلف انسٹیٹیوٹ سے میں نے ٹریننگ لی ہوئی ہے. پہلے شادی سے پہلے میں نے یہ کام شروع کیا تھا، لیکن وہ صرف شوق کی خاطر. پھر شادی کے بعد میں نے تقریباً 15 سال بعد دوبارہ شروع کیا. اب میں اپنا کام کیسے نام ہے مختلف چیزیں کی میں بنا رہی ہوں اور اللہ کا شکر ہے کہ مجھے بڑا اچھا رسپانس بھی مل رہا ہے. فوزیہ کہتی ہیں بلاک پرنٹنگ کے ذریعے وہ ٹیبل میٹس، کشن کورز، بیڈ شیٹس، لان کے ملبوسات اور شادی کے جوڑے تیار کرتی ہیں. اس کام میں لکڑی سے بنے بلاکس اور خاص رنگوں کا استعمال کیا جاتا ہے، جس سے کپڑے پر منفرد ڈیزائن ابھر کر سامنے آتے ہیں. ان کے کلر تو اسپیشل ہوتے ہیں. اس میں بائنڈر اور فکسر استعمال ہوتا ہے. یہ خراب نہیں ہوتے اور یہ کیا اس کا نام ہے لائف ٹائم ہوتے ہیں کلرز. اور یہ میں اسپیشل بنواتی ہوں. فلور کشن، ٹیبل رنرز، بیڈ شیٹس، چادریں اور اسٹالرز وغیرہ. اور اب میں نے ٹی شرٹیں بنائی ہیں گرمی کے لحاظ سے، موسم کے لحاظ سے وہ ٹی شرٹیں بنائی ہیں میں نے. فوزیہ جاوید دیگر خواتین کو پیغام دیتی ہیں کہ وہ اپنی صلاحیتوں پر یقین رکھیں، ہنر سیکھیں اور خود مختار بن کر معاشرے میں اپنا مقام بنائیں. عالمی یوم خواتین اس بات کی یقین دہانی بھی ہے کہ معاشرے میں ایسی خواتین بھی موجود ہیں جو نہ صرف اپنی لگن سے روایتی فنون کو زندہ رکھے ہوئے ہیں، بلکہ دوسری خواتین کے لیے بھی ہمت اور خود مختاری کی مثال بن رہی ہیں. کیمرامین خرم سندھو کے ہمراہ سمرہ فاطمہ، لاہور. پنجاب سپورٹس بورڈ اور پنجاب چیس ایسوسی ایشن کے اشتراک سے مقابلوں کا سلسلہ جاری. سیکرٹری سپورٹس محمد علی نے دورہ کیا اور مقابلوں کا جائزہ لیا. پنجاب اوپن چیس چیمپئن شپ کے مقابلے جمنیزیم ہال میں جاری ہیں. چیمپئن شپ کے دوسرے اور آخری روز سیکرٹری سپورٹس محمد علی نے دورہ کیا اور مقابلوں کا جائزہ لیا. سیکرٹری سپورٹس محمد علی نے شطرنج کا نمائشی میچ کھیلا. عید کی تیاریاں عروج پر پہنچ گئیں. کپڑوں کی خریداری کے بعد اب خواتین نے میچنگ جوتوں کی تلاش بھی شروع کر دی ہے. کسی کو میچنگ سینڈل اور گھسے کی تلاش ہے تو کسی کو کولہاپوری کی تلاش ہے. عید قریب
पाते ही बाजारों में गहमा गहमी बढ़ गई। कपड़ों की खरीदारी मुकम्मल होने के बाद अब खवातीन मैचिंग जूतों की तलाश में बाजारों का रुख कर रही हैं। मुख्तलिफ दुकानों पर नित नए डिजाइन की जूतियां सजी हुई हैं, जो खरीदारों की तवज्जो हासिल कर रही हैं। खवातीन का कहना है कि ईद के लिए कपड़े तो खरीद लिए, अब इनके साथ मैचिंग जूते लेने आए हैं, लेकिन इस साल हर चीज बहुत महंगी हो गई है, जिसकी वजह से खरीदारी मुश्किल लग रही है। जूतियाँ बस देख रहे हैं, अभी ली नहीं है, महंगी है, अभी जरा कपड़े वगैरह देख रहे हैं, कपड़े लिए हैं। इसकी तो अभी एक ही ली है और एक सूट लिया है इसका, लेकिन है महंगाई है। रेट बहुत है, रेट महंगाई बहुत ज़्यादा महंगाई हो गई है और जो है वो बजट में रह के खरीदारी करना बहुत ही मुश्किल हो गया है। दूसरी जानिब दुकानदारों का कहना है कि ईद की आमद के साथ खरीदारों की तादाद में इजाफा हुआ है, ताहम महंगाई के बाइस खरीदार बहस बहुत करते हैं। खवातीन आजकल ले रही है, देखिए सैंडल चप्पल्स ले रही है, इस तरह की बिल्कुल सादी क्या है कि डिसेंट लगती है, लुक इनकी अच्छी है और इस वजह से ये ले रही है। कोल्हापुर से भी ले रही हैं। बहस बहुत 2500 बताओ, 3000 बताओ, 1000 रुपया ले ले भाई। वो भाई कैसे दे दे जब हमें नहीं मिली 1000 की। खवातीन का कहना है कि महंगाई के बावजूद ईद की तैयारियों का जोश बरकरार है और वो अपने पसंद के जूतों की तलाश में बाजारों का रुख कर रही हैं। कैमरामैन टीपू मुनीर के साथ अफिया रिजवान, सिटी 42। न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही।